हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, और ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी कैसे शेयर अलॉट करती है, इसका मतलब प्रोराटा के बारे में। तो ये क्लास हमारी बहुत बेसिक क्लास होगी। इसमें हम लोग एरियर पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ फोकस रहेगा कि प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है। सब्सक्रिप्शन जब ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं कंपनी में, तो वहाँ पे कंपनी किस तरीके से उसको हैंडल करती है, क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा शेयर कभी भी कंपनी अलॉट नहीं कर सकती है। सो क्लास को आगे स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि हमारा पर्पज़ यहाँ पे है कि जो टॉपिक आपको लगते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट, उनको बहुत ईजी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कंपनी ने शेयर इशू किए, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वो है 10,000। इतने शेयर कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए, और जो एप्लीकेशन आई हैं वो ज्यादा आ जाएं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड वो 10,000 से ज्यादा आ जाएं, मान लो 15,000। तो ये सिचुएशन कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन की, कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि कंपनी ने अगर 10,000 शेयर इशू किए हैं तो 10,000 शेयर से ज़्यादा वो अलॉट नहीं कर सकती है। भले ही कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर होंगे, कंपनी के पास बहुत शेयर होंगे, 50,000 शेयर होंगे, डजेंट मैटर। वो पब्लिक को कितना ऑफर कर रही थी, 10,000, वो 10,000 से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती है। अब यहाँ लोगों ने ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं, तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, क्योंकि 5,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती हैं, और यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, 5,000। अब ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का कंपनी क्या करे, क्योंकि इनको वो शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। तो यहां पे कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ रही है तो विद एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कंपनी रिसीव्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। हम मान लेते हैं कि हर एप्लीकेशन पे 3 रुपए रिसीव करती कंपनी, क्योंकि एप्लीकेशन हमारा 3 का था और अलॉटमेंट हमारा 5 का था और 2 का था हमारा फाइनल कॉल। तो पर एप्लीकेशन 3 रुपए मिलना था। तो अगर 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं तो एप्लीकेशन मनी कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा, 5,000 इंटू 3, 15,000। अब कंपनी ये 5,000 एप्लीकेशंस का क्या करेगी, तो इसका मतलब 15,000 रुपीज़ का कंपनी क्या करेगी। तो यहाँ पे याद रखो, कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला सबसे सिंपल ऑप्शन होता है, एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दो। जो एक्स्ट्रा 5,000 एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट कर दो, और उनका जो भी पैसा है वो रिफंड कर दो, वापस कर दो। ठीक है, अब ये कैसे चलता होगा, मे बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी कंपनी फॉलो करती हो, या फिर लॉटरी सिस्टम भी कंपनी यूज कर सकती है। हम लोग को उसकी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। बस हमें इतना पता है कि पहला ऑप्शन क्या हुआ सब्सक्रिप्शन में, कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वापस कर दो। लाइक अगर 5,000 एक्स्ट्रा वापस कर दो, रिमेनिंग 10,000 को आप शेयर्स दे दो, नॉर्मल जैसे आपका क्वेश्चन होता है वैसे ही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन होता है प्रोराटा अलॉटमेंट, या फिर पार्शियल अलॉटमेंट भी इसको कहते हैं। तो प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि लोगों ने अप्लाई किया था 15,000 के लिए, लेकिन उनको सिर्फ अलॉट तो 10,000 शेयर्स ही होंगे। किन लोगों ने अप्लाई 15,000 के लिए किया था, आप इनको 10,000 शेयर्स ही दोगे, लेकिन इनका एक्स्ट्रा पैसा वापस नहीं करोगे, ना इनको आप एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दोगे। प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है कि लोगों ने अप्लाई किया था 15,000 शेयर्स के लिए, तो हर एप्लीकेशन के साथ इन्होंने अगर 3 रुपए दिया, जो कि हमने पीछे एग्जांपल में दिया था, तो यानी कि लोगों ने कंपनी के पास कितने भेजे होंगे, 45,000 रुपीज़, और कहा होगा हमको 15,000 शेयर्स दे दो। लेकिन कंपनी इनको सिर्फ 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकती है,
जो कि 3 रुपीज़ के हिसाब से कितने के होते हैं 30,000, यानी कि इनका एक्स्ट्रा मनी कितना है 15,000। तो जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट होता है उनको शेयर्स तो 10,000 ही मिलेंगे, 5,000 जो एक्स्ट्रा हैं वो एप्लीकेशंस पे उनको कोई शेयर्स नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो एप्लीकेशन मनी है उनका वो आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। लाइक अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है तो इनसे बोला जाएगा कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पे आपको सिर्फ 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए, मान लो 5 रुपए का अलॉटमेंट है तो ये बनता है 50,000। तो आप एक काम करना, अलॉटमेंट के टाइम पे 50,000 ना पे करना, ये 15,000 को कम करके सिर्फ 35,000 आप हमको पे कर देना, तो एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये होता है पूरा प्रोराटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट कि लोगों ने अप्लाई किया ज़्यादा के लिए, उनको शेयर अलॉट हुए कम, तो ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ उनका जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो वापस नहीं होगा, वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी अलॉटमेंट भी हो सकती है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी कॉल भी हो सकती है। क्लियर है ये चीज़? प्रोराटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट कि एक्स्ट्रा पैसा आपका रिटर्न नहीं होगा, वो अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होगा। अब तीसरा क्या ऑप्शन बचता है कंपनी के पास? तीसरा ऑप्शन कंपनी के पास बचता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसमें क्या होता है, कुछ को फुल अलॉटमेंट हो जाता है, कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट हो जाता है और कुछ का पैसा रिफंड हो जाता है। क्लियर है ये चीज? तो अब जरा यहां पे देखें, जैसा कि हमने बोला कि प्रोराटा में एक्स्ट्रा मनी आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होता है। तो जब हम बोलते हैं प्रोराटा में आगे की इंस्टॉलमेंट में एक्स्ट्रा मनी हमारा एडजस्ट होता है, इसका मतलब क्या है? देखो, एक्स्ट्रा मनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होता है। यूजुअली आपकी पहली इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन और आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट। तो जो एक्स्ट्रा मनी है या जो सरप्लस है, एक्स्ट्रा या सरप्लस मनी, याद रखना, इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, कि जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा है वो हमेशा कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद अगर एक्स्ट्रा बच रहा है, आफ्टर एडजस्टिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद स्टिल सम एक्स्ट्रा मनी इज लेफ्ट। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा बच जाए, ऐसा होता है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा बच जाए, तो वहां आप क्या करोगे? वहां फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, रिफंड कर दोगे। पहला क्या करोगे? रिफंड कर दोगे, यानी कि एक्स्ट्रा मनी हमेशा अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा हो रहा है तो वापस कर दो। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है यहां पे, इफ इट इज गिवन टू एडजस्ट ऑन कॉल। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कॉल पे एडजस्ट कर सकते हो, तो उस केस में जो अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा होगा वो कॉल पे एडजस्ट होगा। तो फिर से सुन लो, हमने क्या बोला कि एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा मनी है वो सबसे पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा हुआ तो अब हम क्या करें? अगर क्वेश्चन में बोला है कॉल पे एडजस्ट करो तो कॉल पे एडजस्ट करना, वरना अलॉटमेंट से जो एक्स्ट्रा होता है वो वापस हो जाता है। सिर्फ कॉल पे आप कब एडजस्ट कर सकते हो? जब क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला होगा कि एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट के बाद कॉल पे एडजस्ट करना है, तभी आप कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप बात करते हो शेयर्स की, और ख़ासकर ये प्रोराटा वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो शेयर्स में वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वर्किंग पे ध्यान देना है। और ये प्रोराटा का क्वेश्चन, इसको एक सीक्वेंस में करना है, स्टेप में करना है। पूरे क्वेश्चन को आप फ्लो में नहीं ले जाओगे,
आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तभी आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे सबको विजिबल होगा क्वेश्चन। तो जुपिटर लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज फॉलो: 2.5 ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 जून, 3 ऑन अलॉटमेंट ऑन 1 अगस्त, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 1 दिसंबर, 3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है, पेबल ऑन 1 मार्च 2020। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स। अब यहाँ देखो, कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आ रही 1 लाख शेयर्स की, ठीक है। द अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर, और इस तरीके से कंपनी ने अलॉट किया है कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई, जिन्होंने अप्लाई किया था 42,000 शेयर्स के लिए, उनको अलॉट हो रहे हैं 42,000, यानी कि ये फुल कैटेगरी हो गई, जितने मांगे उतने मिल गए। जिन्होंने अप्लाई किया था 30,000 शेयर्स के लिए, उनको अलॉट हुए 8,000 शेयर्स, ये हो गई प्रोराटा कैटेगरी, मांगे थे 30,000, मिले कितने, 8,000। और जिन्होंने अप्लाई किया था 28,000 शेयर्स के लिए, उनको मिले निल, मतलब उनको कुछ नहीं मिला, उनका पैसा क्या हो गया, वापस हो गया। द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल। अब देखो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोल रखा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो यहां पे क्या होगा, अगर अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा पैसा हुआ तो उसको हम लोग कहां एडजस्ट करेंगे, कॉल में, यहां रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कुछ वर्किंग, सबसे पहले ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली जो हमारी वर्किंग होती है उसको कर लेते हैं। 1 जून, 1 अगस्त, 1 दिसंबर। तो 1 जून को 2.5 हमारा एप्लीकेशन में है, 1 अगस्त को 3 रुपीज़ हमारा अलॉटमेंट में है, 1 दिसंबर को 2.5 हमारा फर्स्ट कॉल में है, और 1 मार्च को, याद रखना ये ईयर चेंज हो गया है, ये हमारा 2 रुपीज़ फाइनल कॉल में, ये 10 रुपीज़ का शेयर हो गया। और यहाँ लिखते हैं अब हम लोग अप्लाइड अल इशूड। कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गई हैं 1 लाख शेयर्स की। अलॉटमेंट 42,000 को 42,000, यानी कि फुल कैटेगरी हो गई कि जिन्होंने अप्लाई किया था 42,000 के लिए, उनको अलॉट हो गए हैं 42,000 शेयर्स। 30,000 वाले को 8,000 शेयर्स मिले हैं, तो जिन्होंने अप्लाई किया था 30,000 के लिए, उसको मिल गए हैं 8,000 शेयर्स। और जिन्होंने अप्लाई किया था 28,000 के लिए, उनको मिल गए हैं कितने, कुछ नहीं, नील, उनका पैसा हो गया वापस। क्वेश्चन में एरियर नहीं, जैसा कि हमने बोला था आज की क्लास में एरियर हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, ये हमने वर्किंग बना ली। अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ना कोई एरियर है, ना फोर फीचर है, ना रीइशू है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ क्या सीख रहे हैं, प्रोराटा के केस में कैसे मनी को एडजस्ट करना है और जर्नल एंट्रीज हम लोग क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रोराटा कैटेगरी कौन है, ये है फुल और ये है प्रोराटा। प्रोराटा की वर्किंग, तो वो वर्किंग कई तरीके से होती है। अगर आपने एक पर्टिकुलर तरीका सीख लिया है और आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप वही तरीका फॉलो करो। अदरवाइज देखो, हमें जो आसान लगते हैं हम वो करते हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया था 30,000 शेयर्स के लिए, उनको अलॉट हुए हैं सिर्फ 8,000 शेयर्स, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं प्रोराटा की वर्किंग, कि जिन्होंने अप्लाई किया था 30,000 के लिए, उनको अलॉट कितने हुए हैं, 8,000 शेयर्स। अब जब लोगों ने अप्लाई किया था 30,000 के लिए, तो पर एप्लीकेशन इन्होंने दी थी 2.5 रुपीज़, ठीक है। हर एप्लीकेशन के साथ 2.5 दिया था, तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आया था, 75,000 रुपीज़। मतलब इन्होंने कंपनी से कहा कि भैया 75,000 रुपीज़ ले लो और हमको 30,000 शेयर्स दे दो। लेकिन कंपनी ने इनको सिर्फ इशू कितने किए, 8,000। तो कंपनी ने कहा भाई हम आपको सिर्फ 8,000 शेयर्स देंगे। अब ये बेवकूफ़ तो है नहीं, उन्होंने तुरंत हिसाब किताब किया कि यार हमने तो 30,000 का पैसा दिया था, इन्होंने हमको सिर्फ 8,000 दिए हैं, तो 8,000 शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से कितना बन जाएगा, 16 + 20
हाँ ठीक है 20,000। तो ये कंपनी को बोलेंगे यार आप हमको सिर्फ 8,000 शेयर दे रहे हो, तो 2.5 के हिसाब से तो 20,000 हुआ ना। ये 2.5 यही एप्लीकेशन वाला है, ये चीज़ याद रखो, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन ही का तो पैसा दिया है, तो ये जो हिसाब किताब अभी करेंगे वो एप्लीकेशन के हिसाब से करेंगे। तो ये बोलते हैं यार मेरा एक्स्ट्रा पैसा आप वापस कर दो, ये 55,000 मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है, ये हमको आप वापस कर दो। अगर आप हमको शेयर्स कम दे रहे हो तो कंपनी कहती है नहीं, आपको शेयर अलॉट हुए हैं प्रोराटा बेसिस पे, और इन केस ऑफ प्रोराटा एक्स्ट्रा पैसा वापस नहीं करते हैं। ये पैसा हम अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे, देखें कैसे। तो कंपनी ने उनको समझाया कि भाई अभी आप सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दे रहे हो, आपको अलॉटमेंट का भी पैसा देना है, और आपके पास शेयर कितने हैं 8,000, और अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपए पे करना है हर शेयर्स पे, तो 8,000 इंटू 3 24,000 आपको पे करना है। तो अब वहां देखो 24,000 पे करना है और आपका तो 55,000 हमारे पास है, यानी कि आपका पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। इन दोनों में से जो कम अमाउंट होती है उसको सर्कल कर लो कि वो पूरा उतना अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। तो आउट ऑफ 55,000 24,000 अलॉटमेंट का पूरा एडजस्ट हो जाएगा, मतलब इतना सरप्लस है कि आपको अलॉटमेंट देना ही नहीं पड़ेगा, पूरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो उसने कहा यार अभी भी तो मेरा बच रहा है पैसा, कितना 31,000, ये अभी भी एक्स्ट्रा है। तो कंपनी कहेगी हाँ, तो कंपनी इनको बताएगी क्यों परेशान होते हो भाई, हमने बोल रखा है ना कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो अलॉटमेंट के साथ कॉल में भी एडजस्ट होगा, ठीक है। तो अगर कॉल में एडजस्ट नहीं बोला होता तो फिर ये 31,000 जो अलॉटमेंट के बाद बच रहा है ये वापस हो जाता, बट फिलहाल ये वापस नहीं होगा, अब ये कॉल में एडजस्ट होगा। तो कंपनी ने कहा भैया फर्स्ट कॉल, आपके पास 8,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल में आपको 2.5 देना है, तो 8,000 इंटू 2.5 यानी कि 20,000 बनेगा। तो आप एक काम करना 31,000 और 20,000, मतलब ये 31,000 अभी भी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आपका कॉल का पैसा भी एडजस्ट हो जाएगा। तो कॉल में कितना एडजस्ट होगा 31 या 20, तो आंसर इज जो कम होगा। हमेशा याद रखना एक्स्ट्रा और उसमें जो कम होगा उसको सर्कल करना कि आपका कॉल में भी पूरा पैसा एडजस्ट हो गया और अभी भी आपका पैसा बच रहा है, कितना बच रहा है 11,000। अब ये जो एक्स्ट्रा मनी है क्या ये वापस होगा? नहीं, क्योंकि सब्सीक्वेंट कॉल्स मतलब जितनी भी कॉल हैं, तो भैया अभी फाइनल कॉल भी आपका बाकी है। आपके पास 8,000 शेयर्स हैं, फाइनल कॉल 2 रुपए का है यानी कि 16,000। तो आपका ये 11,000 जो बैलेंस बचेगा वो फाइनल कॉल में एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि फाइनल कॉल में आपको 16,000 देने थे जिसमें 11,000 एडजस्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि आपको सीधे फाइनल कॉल में हमें 5,000 रुपये और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किसको सर्कल करेंगे 11,000 या 16,000? 11,000 को जो कम है। तो ये हो गया कि हमारे पास सरप्लस मनी आया एप्लीकेशन में, पहले एडजस्ट किया अलॉटमेंट में पूरा एडजस्ट हो गया, एक्स्ट्रा बच गया तो एडजस्ट किया कॉल में क्योंकि बोला हुआ था कॉल, ये भी पूरा एडजस्ट हो गया, फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो उसको फाइनल कॉल पे ले गए, फाइनल कॉल में ये 11,000 एडजस्ट हो गया, अब कोई सरप्लस नहीं बचा है। अब अगर एक्स्ट्रा बचता तो ऑप्शन तो है नहीं, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाता वापस। तो ये हो गई हमारी प्रोराटा की वर्किंग। तो ये टेबल और फिर ये वर्किंग करने के बाद हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। याद रखना फुल कैटेगरी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो जर्नल एंट्री पे अगर हम बात करें तो जर्नल का फॉर्मेट है जो सबको पता होना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। तो फॉर्मेट हम एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं हम फॉलो करते हैं फॉर्मेट, लेकिन तुम लोग हर बार बनाना। इन द बुक्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, डेट, particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट। देखो अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो जो फॉर्मेट पे भी ध्यान देना है, फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन करना है। भले ही आपको एक जर्नल एंट्री एग्ज़ाम में करनी पड़े तो भी आप फॉर्मेट बना के करोगे, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट होता है।
अच्छा, अब हम जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं, हम फॉर्मेट को इग्नोर करके हम अपने हिसाब से बस करते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले होती है एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री। तो देखिए ज़रा एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री क्या है। एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन सिंपल रखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। डेट, तो एप्लीकेशन में डेट क्या है 1 जून, तो यहां पे लिख दिया 2019 जून 1। तो डेट्स पे ध्यान रखना, डेट्स कैसे लिखनी है, सिर्फ एप्लीकेशन में थोड़ा डेट्स में मसला फंसता है, बाकी तो नॉर्मल है। तो अभी एप्लीकेशन के रिसीव में एप्लीकेशन की डेट आई है। अब ये एंट्री किस बात की है कि भैया एप्लीकेशन में पैसा कितना मिल रहा है, तो ये देखो कि टोटल एप्लीकेशन कितनी आई हैं। टोटल एप्लीकेशन 1 लाख आई हैं और हर एप्लीकेशन पे 2.5 रुपीज़ मिलना है, यानी कि एप्लीकेशन में टोटल पैसा कितना कंपनी के पास आएगा 1 लाख इंटू 2.5, यानी कि हम कह सकते हैं 2,50,000 2,50,000। ये हो गई एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन के ड्यू की एंट्री। तो एप्लीकेशन के ड्यू में जो डेट पड़ती है वो अलॉटमेंट वाली पड़ती है, ये चीज़ नोट डाउन कर लो। एप्लीकेशन के रिसीव में एप्लीकेशन की डेट और एप्लीकेशन के ड्यू में अलॉटमेंट की डेट। तो यानी कि जून 1 के बाद क्या था, अगस्त 1। अब एप्लीकेशन का ड्यू होता है, उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन में ऊपर से आ जाएगा 2,50,000। अब देखो जब आप एप्लीकेशन ड्यू कर रहे हो, इसके बाद अलॉटमेंट होना है, तो आप क्या करोगे, इसी ड्यू की एंट्री में जिनका पैसा वापस करना है वापस कर दोगे, जो पैसा एडजस्ट होना है एडजस्ट करोगे। तो देखो किसी का पैसा वापस होना है, क्या यहां से कोई पैसा वापस होना है, नहीं, यहां से कोई पैसा वापस नहीं होना है। यहां आप देखो कि 20,000 शेयर्स जो थे, ये जो 20,000 शेयर्स थे इनको कुछ नहीं मिला, इनका पैसा वापस होगा। अब अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जो 28,000 शेयर्स है ना, ये इन्हीं को जो है लिख देते हैं वापस में। 28,000 शेयर्स का वापस हुआ है पैसा। पैसा कितने का वापस हुआ है, 28,000 शेयर्स का, और हर शेयर ने कितना पैसा रुपया दिया था, 2.5 रुपीज, यानी कि कितना वापस हो जाएगा 28,000 इंटू 2.5, इससे मल्टीप्लाई करके 28,000 को वापस नहीं करेंगे, 28,000 इंटू 2.5 जो कि कितना हो जाएगा 14 और 56 70,000। तो ये जो पैसा वापस हो रहा है इसको आप यहां पे टू बैंक लिख दोगे और अमाउंट में लिख दोगे 70,000। अब जो पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है उसके लिए क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट, और जो पैसा कॉल में एडजस्ट हो रहा है उसके लिए क्या लिखोगे, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब यहां देखो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ, जो आपने सर्कल किया अलॉटमेंट के टाइम पे 24,000। इन दोनों में से जो सर्कल होगा वो अमाउंट लिखोगे आप अलॉटमेंट में, और कम वाली अमाउंट सर्कल होती है, यहां कम क्या है 24,000 है, तो शेयर अलॉटमेंट में हम लोग लिख देंगे 24,000। अब कॉल में कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है, देखो चाहे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो चाहे फाइनल कॉल में एडजस्ट हो, लिखते हैं सिर्फ एक कॉल इन एडवांस है दोनों में ही, तो 2 बार कॉल इन एडवांस नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। फर्स्ट कॉल में आपने सर्कल किसको किया है 20,000 को, और फाइनल कॉल में आपने सर्कल किसको किया है 11,000 को, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 31,000। तो कॉल इन एडवांस में दोनों को ऐड करके आप लिख दोगे 31,000। अब एक चीज़, कुछ लोग जब ये वर्किंग करते हैं वो अपना क्वेश्चन बस यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल के रोक देते हैं, वो सोचते हैं हो गया। बेटा हर बार ज़रा अलॉटमेंट भी चेक किया करो, प्रॉपर एकदम वर्किंग ऐसे करो कहाँ तक एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चल पाता है। ठीक है भाई, तो हमेशा आप चेक कर लिया करो प्रॉपर वर्किंग करके, शॉर्टकट्स याद रखना कभी आपको रिजल्ट नहीं देंगे।
ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट्स में कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप बाद में रियलाइज़ करो क्वेश्चन करने के बाद कि यार इसमें एक गलती कर दी है, क्योंकि पेपर छूट जाएगा अकाउंट्स का अगर आपने गलती बाद में रियलाइज़ करी और उसको दोबारा सही करने गए तो स्टार्टिंग से ही थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, हैबिट बन जाएगी तो अपने आप तुम्हारा टाइम एडजस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल में क्या लिखें। तो कैपिटल में कंपनी उतना ही पैसा रखती है जितना कंपनी ने शेयर इशू किया है। तो यहाँ कंपनी ने शेयर इशू कितना किया है, 50,000। तो 50,000 का ही पैसा कंपनी रख सकती है और एप्लीकेशन कितना मिलना है, 2.5। तो कंपनी कितना रुपए रखेगी, 50,000 इंटू 2.5। तो 50,000 इंटू 2.5 1,25,000 रुपीज कैपिटल में कंपनी रखेगी। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का रिसीव और एप्लीकेशन का ड्यू। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में पहले होगा ड्यू। तो अलॉटमेंट की अगर हम डेट की बात करें तो अलॉटमेंट की डेट अगस्त थी। अब देखो, अब यहां से डेट नॉर्मल है, अलॉटमेंट का चाहे ड्यू हो चाहे अलॉटमेंट का रिसीव हो, उसमें अलॉटमेंट वाली डेट, फर्स्ट कॉल का ड्यू और रिसीव है तो फर्स्ट कॉल वाली डेट, फाइनल कॉल का ड्यू और रिसीव है तो फाइनल कॉल वाली डेट। तो आप यहां पे देखो अगस्त 1 के बाद फिर से अगस्त 1 ही आएगा क्योंकि अलॉटमेंट की यही डेट है, अगस्त 1 ये अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में चीजें अलग है, रिसीव में एप्लीकेशन की डेट, ड्यू में अलॉटमेंट की डेट। तो अलॉटमेंट ड्यू होएगा तो एंट्री बनेगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो पूरा क्वेश्चन आपका होना है वो सिर्फ आपका इस अमाउंट से होना है, 50,000। अब इन सबको आप भूल जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं, सारा पैसा एडजस्ट हो चुका है, सब हो चुका है। अब पूरा क्वेश्चन 50,000 से होगा क्योंकि आपने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, जिनका रिजेक्ट करना था रिजेक्ट कर दिया, बाकी का पैसा एडजस्ट कर दिया। अब कंपनी ने सिर्फ 50,000 शेयर्स ही मार्केट में अवेलेबल है कंपनी के, उसी के हिसाब से कंपनी पैसा मांगती चली जाएगी। अलॉटमेंट 3 रुपए का है, 50,000 शेयर्स हैं तो कंपनी ड्यू कितना करेगी, 3 इंटू 50,000 1,50,000। चलो अच्छा, ये नरेशन बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। और फिर इसके बाद जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये रिसीव की एंट्री होगी। अब रिसीव की एंट्री में देखो अलॉटमेंट में आना कितना है, 1,50,000, बट ये 24,000 अलॉटमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है। क्या ये लोग दोबारा से पैसा देंगे, जिनको हमने यहाँ पे समझाया था कि भैया आपका 24,000 एडजस्ट हो जाएगा, ये आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब रिसीव का टाइम आएगा क्या वो पैसा देंगे, बिल्कुल नहीं। तो 1,50,000 में से 24,000 माइनस कर देंगे, यानी कि 1,26,000 अलॉटमेंट में सिर्फ मिलना है और पूरा पैसा मिल गया क्योंकि क्वेश्चन में कोई एरियर नहीं है। तो ये हो जाएगा 1,26,000। ठीक है, फिर इसके बाद देखो फर्स्ट कॉल की डेट है दिसंबर 1। फर्स्ट कॉल ड्यू होएगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सब में अकाउंट वर्ड लगता है। अब देखो फर्स्ट कॉल में सेम यही 50,000 से आपको पूरा फर्स्ट कॉल करना है और फर्स्ट कॉल है 2.5 का, तो 50 इंटू 2.5 यानी कि 1,25,000 होता है। तो ये आपने यहाँ लिखा 1,25,000 और जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगा तो दिसंबर 1 में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ है यहाँ देखो 20,000, ये कॉल इन एडवांस के नाम से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया था हमने ये चीज़। अब वो कॉल इन एडवांस एक बार क्रेडिट हुआ है तो दोबारा से कॉल्स इन एडवांस डेबिट में आता है, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में लिखना है 1,25,000 और फर्स्ट कॉल देखो कॉल इन एडवांस फर्स्ट कॉल का सिर्फ 20,000 है, जो सर्कल किया है याद रखना, इन दोनों में से जो सर्कल किया इसलिए हमने कहा सर्कल कर लो, ठीक है, जो छोटी वाली अमाउंट होती है। यहाँ से ये 31,000 कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, 20,000 वो आपने कॉल इन एडवांस में लिख दिया कि मतलब फर्स्ट कॉल में मिलने 1,25,000 थे लेकिन 20,000 वाला दोबारा तो देगा नहीं पैसा, तो यानी कि सिर्फ कितना मिलेगा 1,05,000।
अलॉटमेंट में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमने कॉल इन एडवांस बताया था तो वहाँ हमने समझाया था कि जब कॉल का पैसा एडवांस में मिलता है तो कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज़ करते हैं। अलॉटमेंट का पैसा अगर एडवांस हो रहा है तो कॉल इन एडवांस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ अलॉटमेंट नाम ही यूज़ करना है। तो करते हैं अब लास्ट एंट्री, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ड्यू होएगा तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल कॉल, अब देखो यहाँ पे ईयर चेंज हो गया तो 2020 मार्च 1। अभी तक ईयर हमारा क्या चला था, 2019। अब फाइनल कॉल में कितना जाएगा भाई, यही 50,000 इंटू 2 के हिसाब से 1 लाख। तो यहाँ आपने लिख दिया 1 लाख। और फिर फाइनल कॉल जब रिसीव होगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल का भी पैसा एडवांस है। अगर आप देखो कि ये 11,000 फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ है, जो आपने 11,000 को सर्कल किया है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे फाइनल कॉल में, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल में 1 लाख आएगा, 11,000 आपका कॉल्स इन एडवांस हो गया, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हो गई 89,000 कि फाइनल कॉल में 1 लाख मिलना था, लेकिन 11,000 लोगों को ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, तो सिर्फ कितना मिलेगा, 89,000। इस क्वेश्चन में कोई एरियर, कोई फोर फीचर, कोई इशू नहीं था। इसका पर्पस था सिर्फ और सिर्फ प्रोराटा का कॉन्सेप्ट समझना। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बेसिक पे बेस्ड 2 क्वेश्चन और कराएंगे, तब शायद प्रोराटा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे प्रोराटा में एरियर शो करना है, फोर फीचर, रीइशू, कैपिटल रिजर्व, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में लर्न करेंगे। और जो भी आपका डाउट होता है वो आप कमेंट्स में हमको बताइए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ और हमको बताओ कि किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो, और कमेंट्स में आप फीडबैक भी दीजिए कि आपको ये समझ में आया या नहीं। तो पैकअप करते हैं आज की क्लास में, बाय।